तो देखिए तीसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर शेखर सुमन ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और राधिका खेड़ा की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रविवार को ही राधिका ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और एक्टर शेखर सुमन को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो राधिका खेड़ा इससे पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। सनातन के अपमान को लेकर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और अब ये दोनों ही यानी एक्टर शेखर सुमन और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये आपको तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बीजेपी का खेमा यहाँ पर बढ़ता हुआ है और राधिका खेड़ा ये पहली प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस की जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले आपने देखा होगा गौरव वल्लभ, उनकी तरफ से भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया गया। रोहन गुप्ता, ऐसी ये फहरिस्त लंबी है और कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और अब वहां से चलकर जाएंगे बूथ की तरफ। जहां तक गाड़ियों को इजाजत होती है वहां तक उनकी गाड़ी रुकी और अब वो चलकर बूथ की तरफ जाएंगे। लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं उनको और इसी झलक के लिए वो काफी देर से खड़े थे वहां पर लोग, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों को रोकना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो। और इसलिए ये लोगों को पता है कि गाड़ी वहां रुक जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पैदल ही निकलेंगे, तो वो झलक जो है वो मौका मिलेगा लोगों को प्रधानमंत्री को देखने का। वो मौका आपको भी मिल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने का। प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और मिलते हुए अमित शाह और ये देखिए पटका पहनाया और उसके बाद झुककर अदब से मुस्कुराकर दोनों गुजराती छोरों ने एक दूसरे को सलाम किया। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7:30 पर उनको पहुंचना था। इंतजार काफी देर तक अमित शाह ने किया और आखिरकार उम्मीदवार वोटर को दर तक ले आए हैं। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको एक स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये एक पावरफुल तस्वीर आप कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप देखिए ताकत एक उम्मीदवार की और एक वोटर की, कि चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बूथ से बहुत पहले उसे गाड़ी रोक देनी होगी और वहां से पैदल चलकर ही वोट डालने जाना होगा। ये देखिए सेल्फी फोटो लेते हुए तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैंस और उनको पसंद करने वाले नजर आ रहे हैं। ये उसी इलाके के लोग हैं जो वहां खड़े हैं। पूरा सिक्योरिटी ड्रिल हुई होगी जाहिर तौर पर, और उसके बाद ही ये लोग वहां पर हैं जो वहां ही रहते हैं। उन्हीं को मौका मिला है प्रधानमंत्री को वहां देखने का, अपने बूथ तक जाते हुए, बूथ रानिप में जहां वो पहुंचे हैं और वहां से गाड़ी रोक के। पिछली बार अगर आपको याद होगा किशोर, तो बकायदा वो लाइन में लगे थे वहां पहले से। बिल्कुल इस बार भी लगेंगे, इस बार भी लगेंगे क्योंकि वोटिंग तो 7 बजे से शुरू हो चुकी है और लाइन वहां होगी जरूर बूथ के अंदर, और प्रधानमंत्री भी लाइन में लगेंगे। ये पूरा इलाका, जो ये सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर 1989 से बीजेपी कभी नहीं हारी है, उसी सीट पर प्रधानमंत्री का भी अपना वोट है अहमदाबाद में। वहाँ वो पहुँचे हैं इस वक्त अपने बूथ की तरफ जाते हुए। लोग वहाँ काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, सबको पता था यहाँ पे प्रधानमंत्री का वोट है, प्रधानमंत्री वोट देने आएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ हर बार की तरह चलते हुए अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचेंगे और वो नज़ारा देखने को मिलेगा। वही उसी दृश्य के लिए उसी बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में
विकसित करने का अवसर मिला। साथियों, हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और अब वहां से चलकर जाएंगे बूथ की तरफ। जहां तक गाड़ियों को इजाजत होती है वहां तक उनकी गाड़ी रुकी और अब वो चलकर बूथ की तरफ जाएंगे। लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं उनको, और इसी झलक के लिए वो काफी देर से खड़े थे वहां पर लोग, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों को रोकना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो। और इसलिए ये लोगों को पता है कि गाड़ी वहां रुक जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पैदल ही निकलेंगे, तो वो झलक जो है वो मौका मिलेगा लोगों को प्रधानमंत्री को देखने का। वो मौका आपको भी मिल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने का। प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और मिलते हुए अमित शाह और ये देखिए पटका पहनाया और उसके बाद झुककर अदब से मुस्कुराकर दोनों गुजराती छोरों ने एक दूसरे को सलाम किया। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7:30 पर उनको पहुंचना। टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव को बताया असाधारण स्थिति। ईडी ने किया जमानत का विरोध। आज आ सकता है जमानत पर फैसला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोटिंग। मोदी सरकार के 10 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। सुबह 11 बजे तक करीब 26% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानी बूथ पर किया मतदान। पीएम मोदी ने चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जंगीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी ने दर्ज करवाई शिकायत। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राम मंदिर के निर्माण पर उठाए सवाल। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए रामगोपाल के बयान को बताया हिंदू विरोधी। रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस।